नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। जो सवाल यूपी पुलिस में पूछे गए हैं उन सवालों को लाए हूँ आप यहाँ पर। सारे बेहतरीन सवाल हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे बोला कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय व्यय होता है खर्च का अनुपात 3:8 था। तो जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, तो उस महीने में बचत कितनी होगी। आपको तीन चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो होती है आय, एक होती है बचत और एक होती है व्यय। व्यय होता है खर्च। आपको दिए मासिक बचत दिया जी आपको 3x, और व्यय दिया खर्च दिया जी आपको 8x। जब हम अनुपात हटाते तो x लगाते हैं। ठीक है जी। आपने 8 खर्च कर दिए और 3 की आपने बचत कर ली, तो टोटल आय कितनी होगी। टोटल आय होगी जी आपकी 11x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है जी। अब आपसे कह रहा हूँ कि परिवार की आय दिया जी आपको 27,500। वो कह रहा है परिवार की आय है 27,500। वो कह रहा है परिवार की आय है 27,500। हमारे हिसाब से परिवार की आय कितनी है 11। 11 की भाग दो, 11 से काटो इसको, 11 दूनी 11 से काटो, 11 दूनी 22। ये बचे जी आपके 5, 55 हो गए। 11 पन्ना 55 और 2 जीरो आ जाएंगे आपके यहाँ पर। ये आ गया आपका 2500। अब आपसे पूछा कि उस महीने में बचत कितनी होगी। बचत कितनी है आपके यहाँ पर 3x। तो 3 गुणा 2500 कर दो जी यहाँ पर। 25 दिया 7500। टोटल उसकी बचत होगी आपकी 7500। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे बोल रहा जी 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको 28, 30, 20, 24। सवाल एसएससी एमटीएस 2014 में पूछे गए, तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं आपके यूपी पुलिस में। तो आपको एक काम करना, कहीं भी आपसे चौथा समानुपातिक पूछे तो संख्या दी आपको 3, 12। 3 संख्या दीजिए आपको 12, दूसरी संख्या जी आपकी 16 और तीसरी संख्या जी 18। ठीक है जी। आपसे पूछा है चौथा समानुपाती, तो आपको एक काम करना, आपसे कभी चौथा समानुपाती पूछे जी, तो आपको एक काम करना, पहली संख्या मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी और तीसरी मान लेते हैं सी। कभी आपसे चौथा समानुपाती पूछे तो आपको एक काम करना है, शॉर्ट ट्रिक लिखिए बी गुणा सी बटे ए। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चौथा समानुपाती पूछे बी गुणा सी बटे ए, तो बी की वैल्यू कितनी है। बी की वैल्यू है 16 गुणा सी की वैल्यू कितनी है 18 बटे ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 12। ठीक है जी। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटो 8 बार, 8 गुणा 3, 8 तिया 24। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यदि आपसे चौथा अनुपाती पूछे तो बी गुणा सी बटे ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 सवाल देखिए, आपसे बोला कि 3 साझेदार एक्स और वाई जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3,000 रुपये था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पर। तो लिखिए, आपको दिया जी यहाँ पर 3 एक्स वाई और जेड। यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो सवाल में कह रहा है जी एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है, तो मैंने जेड की वैल्यू अपने पास से ए मान लीजिए। ठीक है जी। तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस 400। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। अब आपसे बोल रहा है जी और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, तो जेड का कितना जी आपको यहाँ पर ए, तो वाई का हिस्सा हो जाएगा जी ए माइनस जेड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। दोबारा देखो एक बार। सवाल बोल रहा है जी आपका एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है, तो जेड की वैल्यू मान ली मैंने ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है, तो एक्स का हिस्सा हो जाएगा ए माइनस 400। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, तो वाई का हिस्सा हो जाएगा आपका ए माइनस 200। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी। टोटल रुपए दिए जाए आपको 3,000, तो एक काम करते हैं, इन्हें जोड़ दो यहाँ पर। तो
ए माइनस 400 प्लस ए माइनस 200 प्लस ए बराबर दिया जी आपको 3000 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जी। अब एक काम करते हैं, ए को एक तरफ जोड़ लो, तो ए के 2 ए और एक ये हो जाएगा जी आपका 3 ए। ठीक है जी। माइनस के 400 और माइनस के 200 ये हो जाएंगे माइनस के 600 और इधर आके प्लस के हो जाएंगे जी, तो बराबर दिया जाए आपको 3000 और 400 200 600 टोटल हो जाएंगे जी आपके 3600। टोटल हो जाएंगे आपके 3600। तो 3 से गया 1200 बार, तो ए की वैल्यू आ गई 1200। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। अब इतना मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। अब ए की वैल्यू 1200 है तो रख दो यहाँ पर, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1200, यहाँ पर रख दो ए की जगह। ठीक है जी। और 1200 में से 200 गए, ये हो जाएंगे आपके 1000, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1000। और 1200 में से 400 गए तो ये हो जाएंगे 800। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, यहाँ पर 2 जीरो इसमें कैंसिल, 2 जीरो इसमें कैंसिल, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 5 बार और 2 से काटो 6 बार। तो अनुपात आ जाएगा जी आपका एक्स और वाई जेड का 4 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी, आपसे बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 5:6, इसका क्षेत्रफल दिया जाए आपको 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, लंबाई को मैंने एल मान लिया और चौड़ाई को मान लिया मैंने बी। ठीक है जी। तो अनुपात हटाते हैं, 5x लगाते हैं, ये लंबाई हो जाएगी जी आपकी 5x और चौड़ाई हो जाएगी जी आपकी 6x। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसने दिया जी क्षेत्रफल दिया जी 6750। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 और 6 गुणा कर दो, 5 6 30 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी आपका एक्स स्क्वायर तीस भाई, 5 6 30 और एक्स स्क्वायर, तो 0 से 0 काटिए, 3 से काटिए इसको, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी √225। तो x बराबर आ जाएगा जी आपका 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ रख दो जी आप, 15 छिक्कू 90 तो होगी जी आपकी चौड़ाई, और 15 5 75, लंबाई होगी आपकी 75। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे बोल रहा है कि आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा कि आयत की लंबाई और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लंबाई तो हो जाएगी जी आपकी 75 और क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपकी 75 और चौड़ाई कितनी है आपकी 90। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक काम कर लें, 75 से 75 कैंसिल, तो ये आ जाएगा लंबाई 1 और क्षेत्रफल अनुपात आ जाएगा 1:90। डी ऑप्शन से करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर करके बताइए 5 नंबर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे बोला जी कप का एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो आपको एक काम करना है, यदि लाभ हानि में रुपए दिए हैं और 2% दिए, तो आपको एक काम करना है, रुपए लेने हैं आपको ऊपर, रुपए दिए आपको 720 बटे पहले परसेंटेज लेंगे नीचे, 20% की हानि तो हो जाएगा 80 गुना दूसरी परसेंट लेंगे क्रॉस में, 5 का लाभ है तो ये हो जाएगा 105। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटो 9 बार, 8 9 72, अब 9 की गुणा कर दो 105 में, तो 9 पंजे 45, हासिल लगे 4 4 ही आ जाएगा, और 9 एकम 9, 945 रुपये इसका आंसर है करेक्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोले थी किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप सवाल कैसे करेंगे? किसी संख्या मुझे पता नहीं है, मैंने x मान लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत? संख्या का 45%, 45 बटे 100 बराबर दिया है जी आपको 135। ठीक है जी।
तो 45 से काटिए, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, यह आ गया जी आपका 3। 3 गुणा 100 ये हो जाएगा जी आपका 300। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 300। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, आपसे बोला जी सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपसे बोला सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, जितनी बार बड़ी बोले उतनी बार 9, उतना बार 9 लिखेंगे। तो आपसे बोला सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, तो 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। जितनी बार सबसे बड़ी अंक बोले उतनी बार 9 लिखना है जी। तो 5 बार बोले तो 5 बार 9। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, अगर छोटी छोटी बोले तो आपको लिखना उतनी जीरो लगानी है। तो 1 2 3 4, जितनी छोटी बोले उतनी बार जीरो और जितनी बड़ी बोले उतनी बार 9 लिखना जी। यहाँ पर आपसे पूछा अंतर ज्ञात कीजिए, तो घटा दो, 9 9 9 9 में से 1 गया 8 और उतार लिया 9, 98,999। इसका आंसर करेक्ट होगा जी। तो विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 नंबर देखिए, आपसे बोल रहा है कि अंडर रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 बराबर है। पहला ऑप्शन दिया 4 के, दूसरा 6 के, पहला ऑप्शन दिया 4 के, दूसरा 3 के, तीसरा 6 के, चौथा 6 से बड़ा। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो एक काम करेंगे, कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को। जितनी भी संख्या दी आपको, रूट 12 दिए तो इसके लगातार टुकड़े करेंगे। तो लगातार टुकड़े होंगे जी आपके 3 गुणा 4। ठीक है जी, जितनी भी संख्या दी हो अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो लगातार टुकड़े करेंगे यहाँ पर। तो 12 टुकड़े करेंगे लगातार 3 गुणा 4। अगर आपको प्लस दिया हो तो प्लस में तो बड़ी संख्या आंसर है 4। अगर यहाँ पर होता माइनस तो फिर छोटी संख्या होती है आंसर, लेकिन यहाँ पर दिया है प्लस तो बड़ी संख्या इसमें आंसर है 4। ऑप्शन नंबर पहला। दोबारा देख लो, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो लगातार टुकड़े करेंगे, प्लस में बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी और माइनस में होगी छोटी संख्या। तो प्लस में 4। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल एसएससी सीजल मेन से पूछा गया जी। आपसे बोला वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपये हो जाएंगी। तो कभी इस टाइप का सवाल है तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर जितनी दर दी उसको 100 में जोड़ें। दर दी आपको 10%, इसको 100 में जोड़िए, ये हो जाएगी जी आपकी 110/100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल, नीचे वाले जाएंगे आपके रुपये 10 और ऊपर वाले जाएगी मिश्र धन 11। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? जितने दरों को 100 में जोड़ेंगे तो 110/100, 0 से 0 कैंसिल, नीचे वाले होगी आपकी राशि, ऊपर वाला जाएगा आपका मिश्र धन। अब आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद है तो दोबारा लिखो 10 और 11। अगर 3 वर्ष होती तो मैं 3 बार लिखता। 10 का वर्ग करो 100 और 11 का वर्ग करो 121। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसने दिया है मिश्र धन 2420 रुपये हो जाते हैं जी। हमारे हिसाब से 121 है मिश्र धन। ठीक है जी, काट लो इसको। यहाँ पर 121 से गया 2 बार और 1 0, ये हो गया 20। अब आपसे पूछा है यहाँ पर राशि ज्ञात कीजिए। तो 20 गुणा 100, 20 गुणा 100 ये हो जाएगा जी आपका 2000 रुपये। दोबारा देख लीजिए, जितनी दर उसको 100 में जोड़ें तो 110/100, 0 से 0 कट जाएगी, नीचे वाली राशि 10 और ऊपर हो जाएगा मिश्र धन 11। साल 2 है तो 2 बार गुणा, 10 गुणा 10, 11 गुणा 11, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। वो कह रहा है 2420 रुपये हो जाएंगे, हमारे हिसाब से 121। इस रह जाएगा जी आपका 20 बार। अब आपसे पूछा है राशि कितनी है? 100 गुणा 20 बराबर 2000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला जी सवाल एसएससी सीजन पूछा गया जी। आपसे बोला 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत निकालना जी। औसत का सूत्र होता है जी कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग करिए जी यहाँ पर। तो पहले करिए 25 और 15, सॉरी 25 और 21 जोड़िए यहाँ पर। तो 25 और 21 हो जाएंगे, 25 और 21 जोड़ दो, जोड़िए। तो 25 में जोड़ो पहले 14, 25 में जोड़ो 15, 25 15 40, 40 और 6 46, 46 में जोड़ो 14, 46 और 14 हो जाएंगे जी आपके 60, 60 में जोड़ो जी आप 15, 60 और 15 हो जाएंगे जी आपके 75, 75 में जोड़ दो जी आप 11, 75 और 10 85 और 1 86, 86 में जोड़ो जी आप 7, 86 4 90, 90 और 3 93। तो योग आ जाएगा जी इसका 93। ठीक है जी, प्लस एक्स, कुल योग होगा 93 बटे संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, संख्या होगी 7 बराबर औसत दिया जी आपको 15।
औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। इसकी ऐसे गुणा कर दो जी यहाँ पर 93 प्लस x बराबर 15 सत्ते हो जाएगा जी 105। अब एक काम कर देते हैं, इस 93 को इधर ले जाओ यहाँ पर, तो x बराबर 105 माइनस 93, तो ये बचेंगे जी आपके 93, 700 और 5, ये बचेंगे जी आपके 12। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपसे वीडियो से हेल्प मिले तो कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।